प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो गॉड। थैंक यू परमेश्वर की एक लीडरशिप कलीसिया में लीडर्स का तैयार होना रियली जरूरत है। और लीडर्स कैसे तैयार होते हैं गॉड, आई थिंक दुनिया में बेस्ट लीडर्स क्रूस पर मरा, इसलिए कई सारे आज लीडर्स तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज की इस क्लास को आप ब्लेस करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, सो लेट्स बाय द वे, जैसे कि हमने कहा ये क्लास को आधे में छोड़ा था। सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? ओके, इस क्लास को हमने आधे में छोड़ा था, लेकिन इस क्लास को मैं शुरुआत से ले रहा हूँ। तो कुछ चीजें जो हमने सारे चीजें नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमने पिछले क्लास में सीख चुके थे, और मैं उन चीजों को रिपीट भी करने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज। ओके, आत्मिक लीडर। सो पिछले हफ्ते हम लोग ने देखा था बिब्लिकल एजुकेशन के बारे में। सो बिब्लिकल एजुकेशन क्रिश्चियन लाइफ में रियली जरूरत होता है। लोगों को सीखना चाहिए कैसे प्रेयर, कैसे चीजों के साथ डील करना, कैसे सिचुएशन के साथ डील करना, कैसे चीजों का सामना करना। ये सारी चीजें हमें रियली सीखना चाहिए। अभी मैं बोलूं, विश्वासी को तब तक कोई परिस्थिति का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो परमेश्वर के सामने पहले नहीं जाता। राइट? हर परिस्थिति का सामना करने से पहले अच्छा होगा कि विश्वासी पहले परमेश्वर के सामने जाए, और परमेश्वर के जब सामने जाता है तो उसे सामर्थ्य मिलती है, उसके बाद वो अपने हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे मेरे लाइफ में, जीवन में कोई भी परिस्थिति का यदि सामना करना है तो मेरे लिए अच्छा होगा कि पहले मैं परमेश्वर के सामने जाऊं और वहां से सामर्थ्य ग्रहण करूं, और उसके बाद मैं बाकी परिस्थितियों का बोलते ना, हर परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं, और फिर मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। सो ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कलीसिया स्पिरिचुअल लीडरशिप में, चर्च के चीजों में। सो हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, हर इंसान का एक स्वभाव होता है, हर जानवर का एक स्वभाव होता है, राइट? जानवरों को भी कई बार हम लोग के स्वभाव से जाना जाता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक जानवर का भी एक स्वभाव होता है, हर एक व्यक्ति का उनका एक स्वभाव होता है, और उनके स्वभाव से उन्हें पहचाना जाता है, राइट? सो किसी व्यक्ति का नाम एक पहचान बताती है, लेकिन उस व्यक्ति का पूरी उसके बारे में उसके बारे में पूरा क्या बोलेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बोलते ना, पूरी जानकारी उसका स्वभाव से पता चलता है, कैसा है, क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग एक स्वभाव है। सुमित का अपना स्वभाव है, जितेश का अपना स्वभाव है, ओके, और योन्ना का अपना एक स्वभाव है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव होता है, और राकेश भाई का अपना एक स्वभाव है। सभी का एक स्वभाव होता है। स्कूल के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने स्वभाव होते हैं, राइट? और कॉलेज के अपने अपने स्वभाव होते हैं। स्कूल में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जो कॉलेज में थोड़ा सा छूट होता है, लेकिन एक एक चीजें होती है। तो लेट्स आज के सामने हम लोग देखेंगे कलीसिया का, चर्च का एक स्वभाव क्या है, एक चर्च का रियल स्वभाव क्या है, कलीसिया का नेचर क्या होता है, चर्च का नेचर क्या है, कैसे हमें एक इवन भाई, अगर मुझे कुछ कलीसिया में, मैं अगर जो 5 पॉइंट मैंने जो लिखे हैं, अगर इनमें से मुझे कुछ चर्चेस में चीजें नहीं दिखाई दी, तो मैं शायद ये कह सकता हूँ कि मे बी वो कलीसिया डेड कलीसिया, बोलता ना, मरा हुआ कलीसिया जैसा हो सकता है, जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य कलीसिया में नहीं दिखा रहा हो, तो वो एक तरह का मरा हुआ कलीसिया हो सकता है। और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होने का मतलब ऐसी कलीसिया जो इंसान अपनी इमोशंस, अपनी इच्छाएं से अपने रूल्स के द्वारा ज्यादा चलाते, ना कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के योजना के द्वारा, राइट? सो उससे पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, जो नॉर्मली हम लोग मे बी मैंने हिंदी चर्च में बहुत बार बोल चुका है इसके बारे में, फिर से बोलना चाहता हूँ। 2 तरीके, एक लोकल चर्च बोलते हैं और एक वर्ल्ड वाइड चर्चेस बोलते हैं, राइट? जिसको हम लोग बोलते हैं एक कलीसिया, कैसे बोलते हैं, एक स्थानीय कलीसिया और एक सर्वव्यापी कलीसिया, 2 लोकल एंड यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल। हाँ, सो स्थानीय कलीसिया और एक सर्वव्यापी कलीसिया। स्थानीय कलीसिया मतलब, सर्वव्यापी कलीसिया मतलब इस दुनिया में जितने भी चर्चेस है, वो सारे कलीसिया, बाय द वे, वो सब यीशु मसीह की अगुवाई में चल रहे हैं। छोटे मोटे
डॉक्ट्रिनल चीजें अलग हो सकते हैं, वो सब परमेश्वर की संतान है और सब सच्चे कलीसिया है, वो सब यीशु मसीह की देह है बाय द वे, राइट। हो सकता है कहीं कहीं टीचिंग में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो दुनिया में जो सारे चर्चेस है वो सारे हम लोग बोलते हैं कलीसिया। अब सेकेंड वर्ड आता है कि लोकल चर्च। अब लोग बोलते हैं लाइक स्थानीय कलीसिया। स्थानीय कलीसिया क्या होता है? स्थानीय कलीसिया वो कलीसिया जिस जिस कलीसिया से मैं बिलोंग करता हूँ, जहां पर मैं जाता हूँ, जहां के पास्टर को मैं सबमिट करता हूँ, सो वो एक चर्च होता है। सो बाय द वे लेट्स, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, राइट। और यीशु मसीह ने रियली लाइक बोलते लाइक चर्च लीड भले ही पास्टर करते हैं, चर्च में वर्शिप लीडर्स करते हैं, चर्च में वॉलंटियर्स होते हैं, अच्छे अशर्स होते हैं, टीम होती है जो चर्च को लेकर आगे लेके जाने में मदद करती है। लेकिन ओवरऑल यीशु मसीह है जिसने ये कलीसिया बनाई है, राइट। यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपनी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, राइट। वो जो वर्ड है पत्रस टू पत्रस है, लेकिन मैं अपना कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। चट्टान मतलब वो अपने बारे में बात कर रहा था। चट्टान मतलब तो होता है ना, घर बनाने से पहले नींव डाला जाता है तो पत्थरों का नींव होता है, राइट। घर बनाने से पहले सो वो घर बनाने से पहले तो नींव डाला जाता है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो यीशु मसीह घर बनाने का पहला पत्थर यीशु मसीह है, वो चट्टान है और उसके ऊपर कलीसिया है, उसके ऊपर हम सब है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ओके। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कलीसिया का स्वभाव क्या है, चर्च का नेचर क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी है जो कलीसिया में होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए ही, ओके। तो पहली चीज आत्मिक सेवकाई कलीसिया में होनी चाहिए। अगर कलीसिया में आत्मिक सेवकाई ना हो तो फिर वो किस बेस पे कलीसिया है, कौन सा कलीसिया है? कलीसिया का अपना एक नेचर है और वो नेचर ये है कि कलीसिया में आत्मिक सेवकाई होनी चाहिए, राइट। अगर आप छोटे बड़े कोई बड़ा, हम लोग जान से पहचाने के लिए कभी कभी बोल देते हैं नंबर्स के हिसाब से, छोटा चर्च बड़ा चर्च। कोई चर्च एक्चुअली में बड़ा या छोटा नहीं होता। हर एक कलीसिया यीशु मसीह के नेव पर बनी हुई है। हर एक कलीसिया का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो कोई चर्च छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी कभी हम बोलते हैं हाँ कम लोग आते बड़े लोग आते, उससे कोई ज्यादा एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धन्यवाद हो कि ये ब्लेसिंग होगा कि अगर लोग कलीसिया आए ज्यादातर, और क्योंकि सोल विनिंग करने वाले कलीसिया में लोग आएंगे, ओके। तो उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन अगर आप करते हो, ओके, आप चर्च चला रहे हो, चर्च लीडर हो, तो आपको आत्मिक सेवकाई आनी ही चाहिए। कुलिसियों का पहला अध्याय 27वीं पंक्ति, कलीसिया में आत्मिक सेवकाई होनी चाहिए। कलीसिया का ये नेचर ही है आत्मिक सेवकाई। अगर कोई अनजान से अनजान व्यक्ति या बड़े से बड़े पापी व्यक्ति भी अगर कलीसिया में आता है तो हमें उनकी भी आत्मिक सेवा करनी चाहिए, राइट। इमेजिन यीशु मसीह ने पैर धोते समय हर एक के पैर धोए थे, आत्मिक सेवकाई, राइट। अपने सारे 12 के 12 चेलों का उसने पैर धोया था। आत्मिक सेवकाई होनी चाहिए कलीसिया में। मैं कलीसिया में अगर मैं एज अ लीडर, मैं अगर कलीसिया में एज अ लीडर चुना गया हूं तो मैं इतना कलीसिया में लीडर कलीसिया के लोगों की उन्नति के लिए चुने जाते हैं। बढ़ोतरी में मदद करने के लिए कलीसिया में आत्मिक सेवकाई जरूरी है। मुझे आत्मिक सेवकाई करनी चाहिए अगर हम कलीसिया में एज अ लीडर चुने। कलीसिया का स्वभाव ये है आत्मिक सेवकाई। इस तरह से सेवकाई नहीं हो रही हो तो फिर पता नहीं वो कैसा कलीसिया है, या फिर वो हो सकता है। कलीसिया में आत्मिक सेवकाई रियली होना चाहिए, ओके। तो लेट्स दूसरी चीज कलीसिया में आत्मिक संदेश होने चाहिए, राइट। स्पिरिचुअल मैसेजेस होने चाहिए। लोगों को आत्मिक बढ़ाने के लिए मुझे आत्मिक संदेश देना चाहिए। कलीसिया का अपना एक चर्च का एक नेचर है ये कि वो उस कलीसिया में जो भी लोग आएंगे उसके हम आत्मिक सेवा करते हैं। उस कलीसिया में जो भी लोग आते हैं हम उन सभी के लिए आत्मिक संदेश देते हैं। हर एक लीडर को ये याद रखना चाहिए कि आपको कलीसिया में आत्मिक सेवा करने हैं और आपको आत्मिक संदेश लोगों को बताना है, राइट। लोगों को प्रीच करना है। कुलुस्सियों का पहला अध्याय 25वीं पंक्ति, आत्मिक संदेश कलीसिया में होनी चाहिए, चाहे लाइक कुछ भी हो, ओके।
सो उसके बगैर क्या है, अगर एक पास्टर स्पिरिचुअली, पास्टर को कभी ना बाय द वे मैसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कभी दो तरह के कॉम्प्रोमाइज होते हैं बाय द वे, ये भी लेट्स मैं दोनों तरह के बता देता हूँ कॉम्प्रोमाइज। पहला कॉम्प्रोमाइज, मुझे यदि पता चले कि मेरे चर्च में एक व्यक्ति है जो सो गलती कर रहा है और उसकी गलती सुधारने के लिए मैं वही टॉपिक तैयार कर रहा हूँ और वही मैसेज प्रीच कर रहा हूँ, ये मैसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज है, मैसेज संदेश के साथ समझौता है, वचन के साथ समझौता है। इस तरह से कभी मुझे प्रीच नहीं करना चाहिए कि अगर मैंने मेरे किसी चर्च मेंबर को गलत करते हुए देखा है, अगर सपोज मैंने किसी को थिएटर में पिक्चर या फिर चोरी करते हुए देखा है, अगर मैंने किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए देखा तो अगले दिन मैं चोरी के ऊपर प्रीच करता हूँ जानबूझकर। तो ये वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज है, ये ऐसा नहीं है। ओके, ये रियली ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरह का वचन के साथ समझौता, अगर मुझे पता है अगर ये मैसेज आज मुझे गॉड लीड कर रहा है कि मुझे ये टॉपिक पे प्रीच करना चाहिए, और फिर मुझे लगता है अगर ये टॉपिक पे मैं प्रीच करूंगा तो कोई व्यक्ति है जिसको बुरा लग जाएगा और फिर मैं वो मैसेज प्रीच नहीं करता, तो ये भी समझौता है वचन के साथ। ओके, तो ये भी एक तरह से वचन के साथ समझौता है। तो हमें इस तरह के वचन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, हमें आत्मिक संदेश प्रीच करना चाहिए। आत्मिक संदेश का सिंपल तरीका है, आप चाहे 5 मिनट का लो या 10 मिनट का लो, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे वो संदेश दे कि चर्च के लोगों के लिए क्या सही होगा, और जैसे गॉड देता है फिर हम उसके लिए प्रीच करते हैं। तीसरी चीज, कलीसिया में हम आत्मिक लोग तैयार होते हैं, राइट। आत्मिक लोग कलीसिया में तैयार होना, राइट। चर्च का ये नेचर है, कोई भी व्यक्ति आए कैसा भी आए वो उसे आत्मिकता में ट्रेन करेगा ही करेगा, आत्मिकता में सिखाएगा ही सिखाएगा। तो उसे आत्मिक बनाने का मेरा कहने का मतलब, दुनिया से बड़ा पापी व्यक्ति भी यदि चर्च के अंदर आता हो और प्रभु से बढ़ना चाहता हो, तो ये कलीसिया का नेचर है, स्वभाव है कि वो उसे आत्मिक बनाए, राइट। उसके गलती या उसके पापों के आधार पर नहीं, बट उसे आत्मिक बनाना एक कलीसिया का एक तरह का नेचर है, स्वभाव है जिसको उससे बनाना चाहिए। आत्मिक कलीसिया का पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति से लेकर 14वीं पंक्ति तक, राइट। कलीसिया का ये नेचर है कि जो भी कलीसिया में हो उन्हें आत्मिक बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट उदाहरण के लिए ओके राकेश भाई कहाँ जाते हैं, टिटवाला में बाइबल स्टडी के लिए जाते हैं, ओके एवरी मंडे, या अभी तो फिलहाल कभी कभी जाते। तो जो भी इंसान उस कमरे में बाइबल स्टडी में बैठेंगे और बैठे हुए हैं, सो प्रीचिंग का मेन फोकस यही है, सिखाने का मेन फोकस यही है, कलीसिया का फोकस ये है उन्हें आत्मिक बनाना है और उन्हें आत्मिक ही समझना है प्रभु में, राइट। तो हमें चौथी चीज, कलीसिया का नेचर स्वभाव के बारे में। चौथी चीज, आत्मिक मकसद, राइट। आत्मिक मकसद होना, राइट। सो कलीसिया के पास एक योजना है, एक विजन है, एक दर्शन है चर्च का, और वो दर्शन वो सब आत्मिक है। कलीसिया में ये विजन नहीं होता कि हम चर्च में ये प्लान नहीं करते किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, चर्च में दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें चर्च में प्लान नहीं होता है, होता है। ओके, सोशल वर्क का प्लान हम लोग चर्च में नहीं करते। ओके, बोलते हैं सामाजिक कार्य, नैतिक कार्य हम लोग चर्च में नहीं सोचते, अच्छा बुरा हम लोग चर्च में नहीं सोचते। चर्च के पास जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ, जो मकसद है कलीसिया के पास वो सिर्फ और सिर्फ आत्मिक मकसद है। कुलुस्सियों का पहला अध्याय 28वीं पंक्ति, ओके। और लास्ट में कलीसिया के पास आत्मिक सामर्थ्य है। मुझे नहीं पता वो विश्वासी जो चर्च नहीं जाता हो उसे आत्मिक सामर्थ्य कहाँ से मिलता है। फिर आत्मिक सामर्थ्य मिलती है संगति से, आराधना से, बॉडी लाइफ से, वचन से, और ये चीजें चर्च में होती है। यदि चर्च में नहीं जाता फिर मैं सामर्थ कहाँ से मिलती है फिर मुझे, मे बी लाइक ओके। बाय द वे कलीसिया में आत्मिक सामर्थ मिलता है। कुलुस्सियों का पहला अध्याय 29वीं पंक्ति, कुलुस्सियों का पहला अध्याय 29वीं पंक्ति, ओके। सो बाय द वे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अब सिर्फ पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने 5 पॉइंट बताए। चर्च का अपना एक स्वभाव है, चर्च के 5 स्वभाव है, ओके। तो 5 स्वभाव में से पहला कलीसिया का स्वभाव क्या है, आत्मिक सेवकाई। चर्च को समझो कि जो कलीसिया है एक व्यक्ति है, ओके। कलीसिया जो है एक थोड़े समय के लिए समझो कि ये जो चर्च है एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ओके। चर्च एक व्यक्ति है। तो चर्च का स्वभाव क्या होगा, पहला स्वभाव यह है चर्च का कि वो वहां पे वो आत्मिक सेवकाई होती है।
दूसरा आत्मिक संदेश वहां पे मिलते हैं। ओके, तो आत्मिक लोग तैयार होंगे वहां पर। चर्च के पास आत्मिक मकसद है। ओके, सांसारिक मकसद, गलत मकसद नहीं है चर्च के पास। चर्च के पास एक आत्मिक मकसद होते हैं। और लास्ट में चर्च के पास आत्मिक सामर्थ्य है। चर्च के पास जो सामर्थ्य है वो सांसारिकता के हिसाब से वो वाला सामर्थ्य नहीं है। चर्च के पास जो सामर्थ्य है वो आत्मिक सामर्थ्य, बाय द वे, राइट। सो अभी तक समझ में आया 5 चीजें, कलीसिया का नेचर। ओके, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर तो 1 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। नहीं, ओके, तो ये 5 चीजें हैं। कलीसिया का अपना एक स्वभाव, जैसे हर इंसान का स्वभाव होता है, एक जानवरों का स्वभाव होता है, और हर एक चीजों का एक स्वभाव होता है, राइट। ठीक वैसे कलीसिया का एक नेचर है, स्वभाव है। और चर्च का स्वभाव ऐसा है कि वो वहां पर आत्मिक सेवका होती है, आत्मिक संदेश होते हैं, आत्मिक लोग होते हैं, आत्मिक मकसद होते हैं और आत्मिक सामर्थ्य होती है। तो ये चीजें थी चर्च के मकसद। ओके, लेट्स सो हम ये देखते हैं। ओके, कलीसिया में हर एक इंसान आता है, हर एक व्यक्ति आते हैं। ओके, लेकिन एक लीडर की क्वालिटी, एक लीडर कैसे तैयार होता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक लीडर, जो कलीसिया जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, एक देह है, राइट। और कलीसिया बॉडी में बोलते ना, बॉडी लाइफ में 3 चीजें जो प्रैक्टिकली होना चाहिए, जैसे कि मैंने कैसे लिखा है। ओके, कलीसिया के 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें। ओके, कलीसिया में 3 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें, अगर ये 3 चीजें एक व्यक्ति विश्वास योग्यता के साथ करते रहे, उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई देती है। धीरे धीरे वो आगे जाके लीडरशिप में बन सकता है, सेवक बन सकता है या लीडर बन सकता है। लेकिन उससे एक चीज हमें भी याद रखो, बिना आवाज आ रही है सबको? आपका आवाज ये हो रहा है। अगर आप डेटा कनेक्शन नहीं ऑन आ रही है वाईफाई का इशू आवाज, आवाज नहीं आ रहा है। मास्टर का आवाज रुक रहा है। डेटा का व्यक्ति जो स्तुति आराधना में सीरियस हो, राइट। हम बोल सकते हैं एक लीडरशिप की क्वालिटी के लिए ये चीजें रियली जरूरत होती है, और कनिष्ठा में ये चीजें बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स बिना रुके मैं कंटिन्यू करूंगा एक ही क्लास के साथ। ओके, बिना ब्रेक लेते हुए, और उसके बाद मे भी जल्दी हो जाएगा क्लास फिर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो पहला हम लोग ने जिससे बात किया संगति, राइट। आज हम संगति के बारे में बात करते हैं। ओके, संगति को, फेलोशिप को यूनानी शब्द में एक वर्ड कहा गया है। किसी को पता है यूनानी वर्ड क्या है? जॉन, फेलोशिप को यूनानी में क्या बोलते हैं? कोइनोनिया, कोइनोनिया, राइट, कोइनोनिया, कोइनोनिया। तो आप लोग स्पेलिंग लिख सकते हो, KOINONIA, कोइनोनिया। ओके, मैं दोबारा बोलता हूँ, KOINONIA, कोइनोनिया। ओके, इसका मतलब होता है कि बराबरी में बांटना, बराबरी में बोलते ना हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर करना एक दूसरे के साथ, बराबरी में एक दूसरे के साथ बराबरी में बांटना। तो कोइनोनिया का मतलब होता है एक व्यक्ति जितनी ईमानदारी, मेहनत के साथ स्टडी करके, जितने दिल से, जितने खुशी से शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं कुछ चीजें, दूसरे को उतनी ईमानदारी, उतनी सीरियस के साथ और उतने एक्साइटमेंट के साथ उसका सुनना भी चाहिए। कोइनोनिया, फेलोशिप, राइट। एक व्यक्ति अपने एक परमेश्वर के बारे में बता रहा है, शेयर करना चाहता है, बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद से, बड़े मेहनत से शेयर करके, बड़े एक्साइटमेंट के साथ। दूसरे को सुनने वाले को भी उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए, उतना ही खुशी होनी चाहिए, उतना ही एक्साइटमेंट होना चाहिए, उतना ही दिलचस्पी होनी चाहिए। तो दोनों, तो ये जो बोलने वाले की जो इच्छा जितनी अच्छी है, सुनने वाले की दिल भी उतनी अच्छी है। इसको बोलते हैं बराबरी में आना, कोइनोनिया। ओके, पहले ये शेयर कर रहा है और मैं ध्यान से सुनता हूँ, फिर मैं शेयर करता हूँ, फिर वो भी उतने ध्यान से। बराबरी में मैं बोल रहा हूँ तो उसे सुनना चाहिए, अगर वो बोल रहा है तो मुझे भी ध्यान से सुनना चाहिए। इसको बोलते हैं कोइनोनिया, बराबर की हिस्से में संगति करना। तो बाय द वे, कलीसिया में हमें रियली संगति करनी चाहिए, फेलोशिप होना चाहिए, चर्च के लोगों को आपस में संगति करते आना चाहिए।
लेट्स थोड़ा सा पर्सनल होके बात करना चाहूँ तो वो ये कि कलीसिया में आकर मैं लोगों के कलर का पसंद नहीं जानना चाहता। कलीसिया में रहकर लोगों के हेयर स्टाइल के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता, उनके लाइफस्टाइल के बारे में नहीं जान कलीसिया में आकर मैं उनके पर्सनल सैलरीज के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में नहीं जानना चाहता। कलीसिया के अंदर रहकर मैं बोलते ना मूवी थिएटर गाने के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। कलीसिया में रहकर पूरा मत मानना, बट मैं क्रिकेट, फुटबॉल, इन चीजों के बारे में भी चर्च में, कलीसिया में, राइट, जब फेलोशिप हो रही हो तो इन चीजों के बारे में भी मैं बात नहीं करना चाहता। और इन चीजों के बारे में अगर मैं समय बिता रहा हूँ और बात भी कर भी रहा हूँ अपने लाइफ के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, पर्सनल चीजें हो रही है, तो मैं उसको गॉडली फेलोशिप नहीं बोलूंगा। हाँ, कई बार हम ये जरूरी होता है कि हम एक दूसरे का हाल पूछे, एक दूसरे को जरूरत को पूछे, एक दूसरे को नौकरी को भी पूछ सकते हैं, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं करते हो। तो कभी कभी जरूरत के हिसाब से पूछना ठीक है, लेकिन कलीसिया में हर बार ये चीजों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। कलीसिया में कुछ अलग बातें होनी चाहिए जो इन चीजों से बाहर है। मुझे क्रिकेट का स्कोर मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं ग्रो करेगा, और फुटबॉल का गोल मुझे आत्मिकता में बढ़ने में मदद नहीं करेगी, मेरे बाइबल से नॉलेज नहीं बढ़ाएगी। तो इन चीजों के बारे में मुझे रियली लाइक बहुत ज्यादा फेलोशिप नहीं करनी है। तो अगर मैं कलीसिया में एक व्यक्ति है जिसके चर्च में दोस्त बना लिया हूं और हम आपस में फेलोशिप करते हैं, अगर परमेश्वर के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे बातें कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ वैसे दोस्त हो जैसे दुनिया में बाकी से की जगह में भी दोस्त होते हैं। जैसे अनबिलीवर्स के साथ भी अनबिलीवर फ्रेंड्स होते हैं, वैसे आप भी विश्वासी के साथ विश्वासी फ्रेंड करते हो। में भी फर्क ये हो सकता है कि अनबिलीवर थोड़ा गलत बातें भी कर रहे हो और विश्वासी गलत बातें नहीं कर रहे हो, लेकिन सिर्फ नैतिक बातें कर रहे हो, जो एक दूसरे के लिए अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअल बातें नहीं कर रहे हो, राइट, ये भी पॉसिबल है। सो हमारी संगति में यीशु मसीह के बारे में बातें होना जरूरी है। ओके, मेरा फेलोशिप ही नहीं है वो, हाँ, मतलब मैं हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मिक संगति नहीं है अगर जिसमें हम प्रभु का नाम ही नहीं ले रहे, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में नहीं बात कर रहे, पर या फिर आप टेस्टिमनी नहीं दे रहे एक दूसरे के बारे में, या फिर आप एक दूसरे को ये नहीं बता रहे हो कि आपने क्या पढ़ा और क्या शेयर नहीं करना चाहते। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सुनो इस क्लास में, राइट, जो इंसान बाइबल पढ़ता नहीं वो इंसान अपने दोस्त के साथ बाइबल शेयर ही नहीं करेगा, राइट। वो शेयर करेगा भी कैसे जब उसने कभी पढ़ा ना हो। उनके पास शेयर करने के लिए चीजें इसलिए नहीं होती है एक दूसरे के साथ क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता घर पे। अगर घर में पढ़ा होता तो वो बोल सकते थे, अरे आज मैंने ये पढ़ा या फिर आज मैंने ये सुना। लोगों के पास बोलने के लिए, सुनने के लिए नहीं होते, बोलने के लिए इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ा, खुद उन्होंने ग्रहण नहीं किया होता है। ओके, सो फिर कलीसिया में संगति क्यों मायने रखती है, तो संगति के बारे में मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। ओके, पहली चीज, सबसे ज्यादा लोग, ओके, कई सारे विश्वासी परमेश्वर को अनुभव कर पाएंगे अगर वो आपस में संगति करेंगे तो, राइट। परमेश्वर आपस में एक दूसरे के साथ संगति करेंगे तो हम गॉड को अनुभव करेंगे। मैंने मेरे लाइफ में गॉड के कुछ काम ऐसे हैं जो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन दूसरे की टेस्टिमनी की वजह से मैं उसे एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं उसे मानता हूँ। बाय द वे, मुझे कभी नहीं पता परमेश्वर ने, मैं जानता हूँ बिब्लिकली जानता हूँ परमेश्वर किसी को दर्शन दे के बात नहीं करता, बट मुझे याद है एक दो लोगों की ऐसी टेस्टिमनी है जिन्होंने लिटरली परमेश्वर को बोलते ना गवाही सुनी। उनके गवाही में उन्होंने मतलब उन्होंने लिटरली परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखा है, राइट। और फिर जब उनकी जो गवाही है, फिर हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। मैं उस एरिया में कभी यह अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन उनकी गवाही को मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो ऐसे बहुत सारी गवाही है, टेस्टिमनी है, दो मैं अभी नहीं बताऊंगा। बट मेरा पर्सनल लाइफ में मुझे टेस्टिमनी दे दो बोलोगे तो मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, परमेश्वर के वचन बताऊंगा, सो बहुत सारे गवाही नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों की गवाही मेरे पास बहुत है जिसको मैं बोलकर मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि परमेश्वर कैसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कई सारे विश्वासी परमेश्वर को अनुभव करते हैं, ओके, जब वो दूसरे के व्यक्ति के साथ संगति करते हैं। कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को बात करता है, कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को अगुवाई कर रहा है, कैसे उसके सिचुएशन से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला, और उसकी गवाही हमारे लिए बड़े मायने रखती है, राइट। सो ओके, दूसरी चीज,
यदि कोई व्यक्ति अकेले में छुप कर कोई पाप कर रहा होगा तो वही पाप उसके संगति में रुकावट बन सकती है, राइट। अगर कोई व्यक्ति अकेले में कोई पाप कर रहा हो या छुप कर कोई पाप, मेरे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, मेरे अंदरूनी कोई छुपे हुए पाप है जो शायद मेरे परिवार, मेरे दोस्त, चर्च, पास्टर्स कोई नहीं जानता हो, राइट। लेकिन वो अंदर की जो मेरी पाप है जो मैं अकेले में हमेशा करता हूँ अंधेरे में, ओके, वो मेरी गलती, मेरा पाप कभी कभी मेरी संगति में रुकावट बन सकती है और उस पाप के वजह से कई बार मैं संगति एंजॉय नहीं कर पाता। देखो, आप एक्टिंग कर सकते हो, ढोंगी बना कर सकते हो, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ इन वर्ड को, लेकिन आप रियली में पाप के साथ और फिर उसके बाद उसी वक्त परमेश्वर के साथ सच्ची आनंद के साथ परमेश्वर के साथ संगति आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, राइट। यदि आप बुराई में जीवन जी रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बुराई, पाप, ये चीजें मेरे फेलोशिप में रुकावट बनेगी बनेगी, ओके। कई बार लोग विश्वास के ना होने की वजह ये नहीं कि वो होना नहीं चाहते, कई बार उनके अंदर से एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो अंदर से उनकी कमजोरी होती है जो उन्हें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने से रोकते हैं। तो कई बार हमें रियली इन एरिया को समझना चाहिए कि कोई ऐसी चीज जो मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनने से रोके ना, राइट। ओके, तीसरी चीज मे भी इस पॉइंट के लास्ट में, ओके, अविश्वासियों के साथ मेरी आत्मिक संगति कभी नहीं हो सकती, राइट। मैं अविश्वासी के साथ संगति कर रहा हूं लेकिन वो संगति कभी भी मेरी आत्मिक संगति नहीं हो सकती, राइट। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अविश्वासी के साथ बात नहीं करना चाहिए, गलत मत समझना, लेकिन अविश्वासी के साथ जो संगति है वो आत्मिक संगति नहीं हो सकती, मुझे ये बात समझ लेना चाहिए। तो बाय द वे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अविश्वासी के साथ आत्मिक संगति हो नहीं सकती तो क्यों मैं ज्यादातर समय अविश्वासी के साथ बिताऊं, क्योंकि जबकि मुझे पता है वो आत्मिक संगति हो ही नहीं सकती, और आत्मिक संगति यदि ना हो, वो है ही नहीं, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग फेलोशिप हो ही जाएगी, राइट, या फिर मुझे कभी भी गलत रास्ते में लेके जा सकती है। ओके, जस्ट लेट्स थोड़ा सा और फास्ट जाते हुए, ओके, फिर संगति होती क्या है कलीसिया में, ओके, फिर हम लोग देखेंगे 6 चीजें कि संगति होती क्या है, किस तरह से कलीसिया में हमें संगति करनी चाहिए। बाय द वे आप लोग रियली लाइक, आप जब चर्च जाओगे, कलीसिया में जाओगे, रियली आपको जरूरत है कि सीरियसली संगति, हमें फेलोशिप होनी चाहिए। मेरे संगति में कुछ सिंपल बस, जस्ट मैं अभी बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ओके। मेरी संगति में मैं जस्ट मिलता हूँ, मैं लोगों से पूछना पसंद करूंगा कि आज आपने बाइबल से क्या पढ़ा, या फिर मैं पूछूंगा, अगर मैं हफ्ते में पहली बार मिला हूं तो मैं पूछूंगा इस हफ्ते परमेश्वर ने आपसे क्या बात की अपने वचन के द्वारा, राइट। अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो डेफिनेटली परमेश्वर की आवाज सुनी होगी। या फिर मैं पूछूंगा, आप परमेश्वर के बारे में कुछ बोलो, आज मैं सुनना चाहता हूँ, चाहे वो गवाही हो चाहे वो वचन हो, राइट, कुछ बोलो। क्योंकि मैं सामने वालों को जब ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं सामने वालों को ये दिखाता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपसे कुछ सुनूं, राइट। लेकिन बाय द वे अगर उसने पढ़ा होगा, सुना होगा तो वो बोल पाएगा, वरना वो संगति नहीं कर पाएगा, राइट। फेलोशिप फिर क्या, देखो वचन के आधार पर संगति होनी चाहिए, इसके बिना फिर हम क्या संगति कर रहे हैं, राइट। तो ये वचन ही है जो मुझे हमें इंकरेज करती है, एक दूसरे को इंकरेज करती है। विश्वासी को रियली बाइबल पढ़ना चाहिए, और संगति के लिए हम रियली बोर नहीं हो सकते, सॉरी, हम बोर नहीं हो सकते। अगर आप बोर हो रहे हो तो मुझे नहीं पता, ओके, आगे क्या बोलो। ओके, संगति में क्या होता है, ओके, जैसे हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला चीज, परमेश्वर के वचन के साथ आपस में पढ़ाई करना, साथ में मिलकर पढ़ाई करना। एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, प्रीचिंग की स्टडी कर रहे हो, आपने क्या पढ़ा, साथ में एक दूसरे को वचन बांटना, राइट, ये फेलोशिप होती है। परमेश्वर के वचन को आपस में बांटना, एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन बांटना, ये एक संगति होती है, ओके। दूसरी चीज, एक दूसरे के साथ समय बिताना, कलीसिया में और कलीसिया के बाहर भी। बाय द वे एक दूसरे के साथ समय बिताना कलीसिया में और कलीसिया के बाहर भी। मुझे याद है मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, ओके, लंच में बाहर विजिट किया हुआ है। कई बार मैं लोगों जो मोस्टली सिंगल होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आज मुझे मिलना है, हम मिलते हैं, और उनके वर्क प्लेस पे या कहीं भी जाकर उनसे बाहर मिलो, उनके साथ खाना खाओ और उनसे मिलो और उनसे परमेश्वर के बारे में बातें करो। मैंने कुछ मीटिंग ऐसे किए हैं, मुझे याद है कई सारे कुछ मीटिंग्स मैंने यस चर्च में मैं हमेशा मिलता हूँ, उसके अलावा भी मैं चर्च में बाहर बुलाता हूँ। बाहर हम लोग कभी कभी डिनर करते हैं, कभी कभी लंच करते, साथ में खाना खाते हैं, या फिर कभी चाय पीते हैं और आपस में फेलोशिप करते हैं। तो कलीसिया में ऐसी जरूर
चर्च में भी मेरा संगति होना चाहिए, कभी कभी हम एक दूसरे को बाहर भी मिलना चाहिए और एक दूसरे से बात भी कर। पर देखो डिसाइपलशिप कर रहे हो तो आपको डिसाइपलशिप होते हैं, उद्धार तो फ्री में मिला है, लेकिन डिसाइपलशिप थोड़ा महंगा है, राइट। उसके लिए अपने जेब से कभी कभी खर्चा करना पड़ता है। एज ए पास्टर कई बार हमें जिस व्यक्ति को साथ डिसाइपल करना रहता है उनको साथ कभी कभी लंच करना पड़ता है, कभी चाय पीना पड़ता है। सो बट ये चीजें रियली जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताए, कलीसिया में भी और कलीसिया के बाहर भी, राइट। ओके, मैं आपको एक बात बताता, सुनो। अगर मैं पास्टर काल ने मेरे साथ कभी बैठ के समय नहीं बिताया होता तो शायद मुझे नहीं पता मैं पास्टर काल से प्रेम करता या नहीं, या मैं उनके मैसेजेस को सुनता या उनके गाइडेंस को सुनता या उनको पसंद करता, एक रिश्ता हो पाता, राइट। सो कहीं ना कहीं उनके साथ एज ए लीडर हमें अपने कम्युनिकेशन के साथ समय बिताना रियली जरूरी है। ओके, तो ओके लेट्स तीसरी चीज तो वही है जैसे कि साथ में भोजन करना। पास्टर शिबेली बोलते हैं मेरे अफ्रीका में कई सारे लोग आते हैं, उनके यहाँ पे हजारों कॉन्ग्रेगेशन आते हैं उनके चर्च में। बोलते हैं हर एक व्यक्ति ऐसा है जिनके घर पे जाकर मैंने खाना खाया है और हर एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे घर पे आके खाना खाया है, राइट। तो मैं बात सबको समझो, खाना सिर्फ एक बहाना है, कारण सिर्फ संगति है, फेलोशिप है। खाना तो सिर्फ एक रीजन है, एक जस्ट बहाना है खाना, राइट। मेन जो रीजन है वो संगति है, साथ में बैठकर खाना खाना और फिर यीशु मसीह के बारे में बात करना। आई थिंक रियली लाइक कभी कभी एज अ पास्टर मुझे तो करना चाहिए, इन दिनों में नहीं लेकिन हम करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा अपने एरिया से दूर भी हूँ। लेकिन हमें ये रियली होना चाहिए कि हम अपने बोलते ना या तो हम हर एक के घर में जाके खाना खाएं और हर एक को अपने घर में बुला के खाना खिलाएं। खाना सिर्फ एक रीजन है, मेन कारण तो हमारा संगति होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के बारे में बात करें, राइट, और संगति करें। भले एक जन भी आ रहा है आपके घर में तो उसके साथ भी समय बिताओ, राइट, लेकिन रियली समय बिताना चाहिए। ओके, चौथा पॉइंट में बोलते हैं प्रार्थना और स्तुति और प्रार्थना करना साथ में, राइट। साथ में कभी मुझे नहीं, मुझे पसंद है कुछ लोग इन दिनों में प्रेयर कर रहे हैं, फोन पे प्रे कर रहे हैं। आई थिंक रियली लाइक जरूरी है प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना। प्रार्थना होनी चाहिए आपस में संगति में। कैसे बोलूं, लेट्स ओके, क्या आपको एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ कभी होटल में हो या कहीं बाहर मिले हो, साथ में खड़े होकर प्रार्थना करने में शर्म आती है? पता नहीं। एज ए लीडर अगर मुझे अपने टीम के साथ कहीं भी खड़ा रहकर प्रार्थना करने में शर्म आ रही होगी तो मैं उनके लिए क्या एग्जाम्पल बनूंगा मुझे नहीं पता, राइट। सो मैं भी शायद मैं कभी उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनूंगा अगर मैं इस बात से शर्माता हूँ कि मैं उनके साथ अकेले में बैठकर प्रार्थना करूँ। कोई बात नहीं, एज ए स्टार्ट करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ वर्शिप करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ। मैं आपको बात बताऊं, मुझे कुछ जगह जो मुझे वर्शिप पसंद है, आई थिंक हम लोग कुछ 5 लड़कों का जो बपतिस्मा था तो नदी में हम लोग जो वर्शिप कर रहे थे मैं एंजॉय कर रहा था। इवन हम लोग गार्डन में जब वर्शिप करते हैं, गार्डन में बैठकर कौन सा अपना नेशनल पार्क में जब हम लोग वर्शिप करते हैं, खड़े होकर बैठकर जो वर्शिप होते हैं, मैं इन वर्शिप को रियली एंजॉय करता हूँ, राइट। आई थिंक साथ में वर्शिप होनी चाहिए, साथ में आराधना होनी चाहिए। इवन किसी के घर में जाकर फिर फेलोशिप करना, संगति करना। राकेश भाई का एनिवर्सरी रहेगा या बर्थडे रहेगा, बर्थडे पार्टी रहेगा, हम लोग जब घर पे जाते हैं बर्थडे पार्टी, सॉरी लेकिन ये सब एक बहाना है। बट रियल मजा तो बिरयानी भी, उनका घर का खाना भी एक बहाना था, लेकिन रियल मजा तो वो वर्शिप और आराधना और उसके बाद जो हम प्रार्थना करते साथ में, राइट। मतलब फेलोशिप के लिए ज्यादातर लोगों को रियली फेलोशिप करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ओके, बाय द वे ये भी एक चीजें जरूरी में आता है, 5वीं चीज। ओके, जरूरत की चीजें को एक दूसरे से बांटना। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे में भी किसी और को जरूरत है तो मुझे रियल लाइक यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है जिसके पास 2 है वो अपने भाई को 1 दे दे, राइट। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब देख लो आपके पास कौन सी चीजें 2 है दूसरा दे रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपके सामने रियली जरूरतमंद है और फिर आपके पास है तो हम हिचकिचा नहीं सकते, राइट। हम होने का जरूरत की चीजें एक दूसरे को बांटना, राइट। जरूरत की चीजें में भी लेकिन मैं भी अगर देखो, आप इससे मत सोचो कि आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। प्रभु यीशु आपको रियली आशीष देगा, आप ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको रियली आशीष देगा, मैं भी आप। लेकिन ये रियली जरूरत है कि हम जरूरत की चीजें एक दूसरे को बांटना। अगर किसी को रियली कोई चीज जरूरत हो तो आप रियली आगे आ सकते हो, आप रियली मदद कर सकते हो परमेश्वर पर भरोसा कर। ओके, बाय द वे ये एक तरीका है संगति का। ओके,
लास्ट में परमेश्वर की आज्ञा मानना साथ में, राइट। आप कभी कभी बोल सकते हो कि मैं चर्च जा रहा हूँ, आ रहे हो, राइट। आप रेडी हो रहे हो, बाइबल कॉलेज है, रेडी है, राइट। साथ में आज्ञा पालन करेंगे, राइट। पहले पहले मैं ऐसा करता था, जब मैं पास्टर नहीं था, आज से 10 साल पहले। तो मैं कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते थे, रेडी हो गया, चलो साथ में जाते हैं, राइट। कोई लोग को मैं फोन करके बोलता था, राइट। हम लोग निकलते, साथ में निकलते थे। बट एक तरह से एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे को बोलते ना, आज्ञा पालन के लिए साथ में आज्ञा पालन करना। राकेश भाई आप आ रहे हो, आप आउटरीच है, राइट। साथ में आज्ञा पालन करेंगे इससे समाचार का। आज प्रेयर टाइम में जॉन अटेंड कर रहे हैं, साथ में आज्ञा पालन करेंगे, राइट। सो लाइक एक दूसरे के साथ बांटना और एक दूसरे के साथ बोलते ना एक साथ आज्ञा पालन करना। तो ये बात है, ये चीजें है एक्चुअली संगति के, ये चीजें है संगति करने के। इसके बजाय कोई और बातें हो रही तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लेकिन हमारे बीच में परमेश्वर के वचन डेफिनेटली होने चाहिए, और मेरी इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं सुनूं। ओके, सो लेट्स क्लोजिंग में, लास्ट में, ओके। संगति के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, संगति के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है प्रेम। मैं उस व्यक्ति के साथ 1 घंटा बैठकर संगति नहीं कर सकता जिस व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं करता, राइट। उस व्यक्ति के साथ मैं खाना नहीं खा सकता जिससे मैं प्रेम नहीं करता। उस व्यक्ति के लिए मैं अपना एक चीज नहीं दे सकता जिससे मैं प्रेम नहीं कर सकता। तो संगति करना हो तो प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं प्रभु यीशु मसीह का फिनिश वर्क की सक्सेस का मेन कारण, हाँ उसकी ईमानदारी, सच्चाई थी, उसकी पवित्रता थी, ये सारी चीजें थी, लेकिन मेन कारण था कि वो लोगों से प्रेम करता था, जिसके वजह से उसने वो सारा दुख सहा। वो मनुष्य बना, परमेश्वर होने के बावजूद वो मनुष्य बन के। इवन आप बाइबल खोल के पढ़ो, आपको हर जगह जब जब परमेश्वर लोगों से बात करने आए, या यीशु मसीह या यहोवा का दूत किसी से बात करता हो, आपको एक ही चीज दिखेगा, संगति, राइट। पूरा बाइबल संगति से भरा हुआ है और लोग संगति करते हैं। पुराने जमाने में शुरुआत की कलीसिया, पवित्र आत्मा आने के बाद की शुरुआत की कलीसिया हर दिन संगति करते थे, सुबह शाम वो लोग संगति करते थे, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रेम रियली होना चाहिए संगति के लिए। ओके, मेरा आवाज डबल आ रहा है किसी को? नहीं, ओके नहीं ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरा आवाज मुझे वापस कैसे आ रहा है। ओके, मे बी रविंद्र का अनम्यूट है इसलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय द वे, सो लेट्स प्रेम को आप कैसे प्रकट करोगे? ओके, प्रेम को आप कैसे प्रकट करोगे? प्रकट कैसे होगा प्रेम? कैसे पता चलेगा कि आप प्रेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सो प्रेम को प्रकट करने के लेट्स, मैं फास्ट में बोलता हूँ, 4-5 चीजें हैं। लेट्स, पहली चीज, सेवा के द्वारा प्रेम पता चलता है। यीशु मसीह का प्रेम कैसे पता चला? जब वो सेवा करता था, पैर धोने से उसकी सेवा, उसका प्रेम पता चला। जब वो लोगों के पास जाता है, लोगों से मिलता है और उनकी जो सेवा कर रहा था, सेवकाई से प्रेम पता चलता है। अगर मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूं तो मैं उससे सेवा करूंगा। प्रेम सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बोल के बताऊं कि राकेश भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यूहन्ना मैं आपसे प्रेम करता हूँ, सूरज मैं आपसे प्रेम करता हूँ, रवि लाइक हिंदी चर्च मैं आपसे प्रेम करता हूँ। नहीं, ये शब्दों से प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट होता है सेवा से। अगर आप रियली जाके उनकी सेवा करते हो तो आप ये दिखा देगा, यीशु मसीह का प्रेम उसकी सेवकाई से दिखाई देता था, राइट। ओके, दूसरी चीज, प्रेम प्रकट करने का तरीका, चिंता के द्वारा हम एक दूसरे की चिंता करके ये दिखा सकते हैं कि हम सच में प्रेम करते हैं। बाय द वे, ये प्रेम नहीं है, कहीं पर हमने कोई बात पंक्ति है, बाय द वे, हम किससे बोलते हैं हम तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन जरूरत के समय उससे हम लोग बोलते हैं अच्छे से रहना बाय बाय, लेकिन हम उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते, राइट। सो बाय किसी प्रीचर ने एक स्टेटमेंट बोला था, एक समय आएगा कि लोग ये नहीं देखेंगे कि आप कितना जानते हो, लोग सिर्फ कितना आपको ज्ञान है वचन का, लोग ये देखेंगे कि कितने आप उनकी चिंता करते हो, राइट। सो मे बी लाइक एक समय आएगा कि लोग ये नहीं देखेंगे कि आपको बाइबल का कितना ज्ञान है। ओके, लोग ये देखेंगे एक लीडर के अंदर कि बाइबल का कितना ज्ञान है, लेकिन ये देखेंगे कि वो लोगों की चिंता कितना करता है, राइट। तो एज अ पास्टर, एज अ लीडर, ओके, एज अ लीडर होने के नाते मुझे सिर्फ लोगों से
बोलना नहीं कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और सिर्फ मुझे बाइबल का उनको ज्ञान नहीं देना है, मुझे उनकी चिंता भी करना है, राइट। सो हमें उनकी चिंता की जरूरत, चिंता के द्वारा भी और केयरिंग के द्वारा हम बता सकते हैं कि हमें उनकी ये क्या बोलते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। ये 5 तरीके प्रेम प्रकट करने का। तीसरा, एक दूसरे से मिलते रहना बीच बीच में, सिर्फ संडे संडे मिलने वाले व्यक्ति नहीं बनना, राइट। एक दूसरे से बीच बीच में मिलना एक प्रेम को प्रकट करता है, राइट। मे भी आप 1 घंटा ट्रैवल करके आप में से कोई मुझे मिलने के लिए बोलूं ना, आ जाओ, इतना लॉकडाउन के बावजूद, फिर मैं बोलूं वाह आप लोग मुझसे प्रेम करते हो, राइट। एक दूसरे से मिलना प्रेम के वजह से, राइट। सो कभी कभी एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को फोन करना, ये दर्शाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, राइट। सॉरी किसी का तो थैंक यू। ओके, चौथी चीज, समय बिताना प्रेम को दर्शाता है, राइट। आप किसी के साथ समय बिताना, किसी के साथ बैठ के बातें करना, ये चीजें प्रेम को दर्शाते हैं। और लास्ट में प्रार्थना करना एक दूसरे के साथ, राइट, ये भी प्रेम को दर्शाता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं प्रेम का, राइट। आप बोलोगे क्या प्रेम, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं नहीं मानता। ओके सॉरी, हाँ बट हम आदर करते हैं लोगों का, लोग अगर कहते हैं प्रेम करते तो हम ये मानते हैं और वो भी सही है, ओके। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रेम दिखाया कैसे जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने समय बिताया, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रार्थना की है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से मिलने यीशु मसीह जाता था, कहाँ कहाँ गया यीशु मसीह, पूरी इजराइल में घुमा लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों की चिंता करता था और यीशु मसीह हर एक व्यक्ति की सेवा करता था, राइट। एक अकेली सामरी स्त्री के लिए उसने दूसरा रास्ता चुना, राइट। जो रास्ता बोलते हैं वही रास्ता जो शॉर्टकट था दूसरे जगह जाने के लिए, लोग उस शहर में जाते नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह सेवा करता था, चिंता करता था, इसलिए एक की वजह से भी वहां पे गया। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपने कलीसिया में लोगों से प्रेम करते हो एज अ लीडर, तो आपको सेवा करनी चाहिए, आपको उनकी चिंता भी करना चाहिए, उनसे मिलना भी चाहिए, बात करते रहना चाहिए, ओके, समय बिताना चाहिए और साथ में प्रार्थना करना चाहिए, राइट। सो ये चीजें हैं एक कलीसिया, बोलते ना, ये चीजें हैं संगति के लिए। संगति बिना प्रेम के नहीं हो सकती, और प्रेम में ये सारी चीजें दर्शाया जाता है, प्रेम में संगति भी होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट वीक में बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने पॉइंट लिखे हैं, मैं सारे पॉइंट नहीं करना चाहता। एजुकेशन के सॉरी एडिफिकेशन मतलब उन्नति, एक दूसरे की उन्नति के लिए, उत्साहित के लिए, हम अगले फ्राइडे को हम लोग देखेंगे, ओके। सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और स्तुति आराधना के बारे में हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे, उसी के बारे में। सो लेट्स, अगर कोई अभी और कुछ कमेंट करना चाहता हो, शेयर करना चाहता हो, हमारे पास अच्छा खासा समय है, हम लोग बात कर सकते हैं। ये क्लास ऐसा ही होगा, ये एक ही क्लास होगा, 1 घंटे का, 1 घंटा 45 मिनट्स का एक क्लास होगा, फिर अगले 10-15